अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको प्राइसिंग का थंब रूल देने वाला हूँ। बायर को कौन सा प्राइस कोट करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, सबसे पहले 100 रुपये का माल सप्लायर से लोगे और 120 रुपये में बायर को चिपका दोगे। 20 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता है। भाई 20 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, 20 रुपये का ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, उसमें आपको आपके खर्चे माइनस करने पड़ेंगे, जैसे क्वालिटी एंड टेस्टिंग, प्रोसेसिंग का खर्चा, पैलेटाइजेशन, पैकेजिंग, बहुत सारे खर्चे माइनस करने पड़ेंगे। उसके बाद जो नेट 4 5 6 7 रुपये बचता है वो आपका प्रॉफिट है। तो कितने अलग अलग तरह के खर्चे हो सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले आपको हम मान के चलते हम एक कोटेशन बना रहे हैं राइस के लिए। मैं अभी राइस एक्सपोर्टर हूँ, ये मान लेता हूँ। तो सबसे पहले आप राइस को कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करोगे। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस आपका क्या होगा, परचेज प्राइस आपका क्या होगा, पर मैट्रिक टन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बायर अगर 10 मैट्रिक टन का ऑर्डर दे रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो परचेज प्राइस पर मैट्रिक टन आप लिखो यहाँ पे। क्वालिटी एंड टेस्टिंग इंस्पेक्शन आप लिखो। भाई जैसे बायर से पूछो भाई आपको कौन कौन से अलग अलग पैरामीटर्स पे राइस को टेस्ट करना है, तो उसने कहा कि यार ये रहे 10 पैरामीटर, इससे मुझे टेस्ट करके बता दो। तो यहाँ पे आपको इन 10 पैरामीटर को कोई भी NABL सर्टिफाइड लैब पे दे देना है, वो आपको बता देगा इसका 10,000 खर्चा है या इसका 20,000 खर्चा है। ठीक है, साथ के साथ याद रखना अगर आप फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो, स्पेसिफिकली स्पाइसेस, राइस या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट है जो फूड प्रोडक्ट है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, जो कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से मिलेगा। इसका भी अलग से खर्चा होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस, अगर मान के चलते आप राइस को बोरियो में ला रहे हो, सिंपल, अब आप उसको बहुत अच्छे पैकेजिंग में कर रहे हो तो एक तरह, या फिर उसे कोई फाइनल प्रोडक्ट आप कुछ और बना रहे हो, ठीक है, तो उसका भी खर्चा। प्रोसेसिंग मतलब राइस को आप प्रोसेस कर रहे हो, राइस का कुछ मान लो राइस का आटा जैसा बना रहे हो कुछ भी, तो प्रोसेसिंग का खर्चा क्या होगा वो भी आपको ऐड ऑन करना है। पैलेटाइजेशन, अगर पैलेटाइजेशन आपके केस में रिक्वायर्ड है वो चीज़। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, भाई बिल्कुल पैकेट करोगे, लेबल करोगे, लेबल का भी तो खर्चा होगा, प्रिंटिंग का खर्चा होगा, वो भी आपको इंक्लूड करना है। अब आपका माल रेडी हो गया। अब माल रेडी होने के बाद आपका माल कहाँ तक जाएगा, पोर्ट तक जाएगा। तो पोर्ट सबसे पहले ट्रक में माल लोड होगा, तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और ट्रक जाएगा कहाँ पे, ट्रक जाएगा पोर्ट तक, तो ट्रक का क्या फेयर आएगा वो भी आपको पता होना चाहिए। कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस का क्या चार्ज है, CHA की फ़ीस क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब CHA से फ़ीस ले लेनी है, जो आपका ट्रांसपोर्टर होगा ट्रांसपोर्टर से रेट ले लेना है। ठीक है, अब लेबर, अब जैसे लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, अब मान के चलो आपका 10 टन माल चढ़ना है ट्रक में, ठीक है, 10 टन माल चढ़ना है, तो 4 5 लेबर आराम से काम कर देगी, 4 5 6 7 लेबर, तो उसको आप एक लेबर की दिहाड़ी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं सिंपल 700-800 रुपये आराम से एक दिन की दिहाड़ी किसी की होती है, 700-800 हज़ार। ठीक है, आपको लग रहा होगा 500 रुपये दिहाड़ी है, नहीं भाई इस तरह से नहीं है। मैंने लास्ट टाइम कल परसों की बात बताता हूँ, 700 रुपये मेरे से 2 घंटे के लिए थे लेबर ने माल उतरवाने के, तो ये लगा लो। तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस अच्छे होते हैं आजकल, तो कम से कम आप ये लगा लो, मतलब मल्टीप्लाई, अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो एक लोगों की दिहाड़ी मान लो 1000 रुपये, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपये। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्ट, भाई ट्रांसपोर्टर से रेट ले लेना है कि पोर्ट तक ले जाने का तो क्या खर्चा लेगा। कस्टम क्लियरेंस का चार्ज, CHA को कॉल करना है, CHA बता देगा आपको। पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस, भाई पोर्ट पे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कंटेनर स्टफिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग का मतलब जो लोड होगा कंटेनर में उसका खर्चा। वेयर हाउसिंग, अगर आपका शिपमेंट डिले होता है तो वेयर हाउस मतलब स्टोरेज का खर्चा होगा वहाँ पे। फ्रेट, जो आपका समुद्री किराया है, जिसको हम समुद्री किराया मतलब फ्रेट चार्जेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको CHA से ही रेट ले लेना है, CHA आपको रेट बता देगा। फ्रेट फॉरवर्ड और CHA आजकल दोनों एक ही होते हैं। इंश्योरेंस, भाई कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस भी लोगे तो इंश्योरेंस का खर्चा। बैंक के बड़े सारे खर्चे होते हैं, जैसे अगर आप LC ओपन कराओगे तो बैंक का उसमें खर्चा होगा। जो कन्वर्जन रेट होता है डॉलर टू INR, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। ECGC का प्रीमियम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आपके शिपमेंट को क्या करता है, शिपमेंट को इंश्योर करता है, ठीक है, उसका भी आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तो उसकी जो फीस होगी। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, अगर मतलब ये वाले तो फिक्स हो गए। ठीक है, हर जब भी आपका शिपमेंट होगा ये सारे चीज़ों को कैलकुलेट करना है। ये देखो अब तक मैंने जितना बताया, उसके अलावा मैंने मिसलीनियस हो गई है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वोल्जा लिया हुआ है, एक्सपोर्टर्स इंडिया का लिया हुआ है, ट्रेड इंडिया का लिया हुआ है, जस्ट डायल, कोई भी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लिया हो तो मार्केटिंग कॉस्ट में आ गया वो। ठीक है, मिसलीनियस खर्चे जैसे रेंट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो आपके कई सारे खर्चे हो सकते हैं, बट ऊपर के जितने भी खर्चे बताए वो तो हर शिपमेंट में अलग अलग ही होंगे।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी। अब आपको कोटेशन देना है बायर को इसके अकॉर्डिंग, उस मतलब ये सारे खर्चे कैलकुलेट कर दो भाई कितना खर्चा आ रहा है, उसके ऊपर 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करो, ठीक है। 20% प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, वो प्राइस बायर को कोट करो। बायर कहेगा यार मुझे तो महंगा लग रहा है, ठीक है, तो एक काम करो सर, आपके लिए अभी के अभी मैंने डिस्काउंट कर दिया है 7%, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना, आपका पहले था 20, अब 7 कम हो गया, तो 13% का मार्जिन तब भी है। थोड़ा बायर को बढ़ा के दोगे तभी तो बायर आपको कम कर, तभी तो आपके पास कम करने का बैंडविड्थ होगा, ठीक है। अगर आपने बायर को पहले ही 10% दे दिया तो बायर कहेगा मुझे तो कम, मुझे तो डिस्काउंट दे, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपने 10 में फिर 2% का डिस्काउंट दे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे कम हो जाएगा। तो पहले थोड़ा बढ़ा के दो और उसके बाद कम कर दो। फिर उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा कंसेप्ट समझ आया होगा। अब आपको सीखना है कोटेशन कैसे बनाए स्टेप बाय स्टेप, उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ।